Assalamualaikum dear students, I hope you will be fine and enjoy the life with good health. I am Kashim Mahmood and you are watching my YouTube channel KM Voice. Today we will discuss chapter number 8 structure query language and topic under discussion is SQL operators. आज के लेक्चर के अंदर हमने SQL ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है। मैं बता दूं कि SQL के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर आज के लेक्चर के अंदर अंडर डिस्कशन है। तो उसके अंदर पहले नंबर पे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं, उसके बाद हम बिटवीन और एंड के बारे में बात करने वाले हैं, और उसके बाद लाइक एंड नल ऑपरेटर को भी हम शॉर्टली जो है इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हमने इवेल्यूएट करना होता है कंपाउंड कंडीशंस को। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है इसके अंदर एंड और एंड नॉट का ऑपरेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं। एंड और एंड आर यूज टू गिव टू आर मोर कंडीशंस इन वेयर क्लॉज। यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एंड का और का जो ऑपरेटर होता है इसलिए हम यूज़ करते हैं कि जब हमने दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस लगानी होती हैं वेयर क्लॉज के तौर पे। नॉट जो है वो नेगेट कंडीशंस को सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे शॉर्टली डिस्क्राइब किया गया है। पहले एंड को देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर डिस्प्ले करवाता है रो को इफ़ ऑल कंडीशंस लिस्टेड आर ट्रू। सारी के सारी जो लिस्टेड के अंदर हमारी कंडीशंस होंगी वो ट्रू होंगी तो देन वो डिस्प्ले करवाएगा रो को। और जो है ये ऑपरेटर डिस्प्ले करवाता है आर ओ को इफ़ एनी ऑफ द कंडीशंस लिस्टेड आर ट्रू। जो गिवन कंडीशंस हैं उनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो रोज़ को जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। नोट जो है वो बेसिकली जो ऑपरेटर है निगेट करता है एक्सप्रेशंस को, नॉट के लिए निगेट कर देता है उसके अंदर। फर्स्टली हम एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर के फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे ये है। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से कुछ यूँ आएगा, राइट आर क्यूरी दैट डिस्प्ले ऑल क्लर्क्स हु अर्न बिटवीन 100 and thousands। सॉरी, राइट a query that display all clerks who earn between thousands and 2000s। कहता है कि उन क्लर्क्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवाएं जो 1000 रुपये और 2000 रुपये अर्न करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एंड का हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने किस तरह से क्यूरी लगानी इसकी, सबसे पहले हम सिलेक्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट लगाने के बाद हमने एम्प्लॉय नंबर लगाना है। एम्प्लॉय नंबर लगाने के बाद हमने एम्प्लॉय नेम जो है वो भी डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद जॉब है, उसके बाद सैलरी है। फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल में से। तो नीचे देखें वेयर के अंदर हम कंडीशन लगा रहे हैं। सैलरी का हमने कंडीशन सैलरी के ऊपर लगानी है। बिटवीन कितनी होनी चाहिए, 1000 to 2000। 1000 या 2000 के दरमियान में हो ये जो सैलरी है। तो एंड के अंदर हम लगाएंगे जॉब इक्वल टू क्लर्क, मतलब जो जॉब जिनकी क्लर्क है उनकी सैलरी भी 1000 और 2000 के दरमियान में होनी चाहिए। तो वो वाले जो क्लर्क हैं हमने डिस्प्ले करवाने, यहाँ पे समझने वाली बात है। तो रिज़ल्ट किस तरह से आएगा, ये एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा सेम उनका जो हमने डिस्प्ले करवाने हैं जॉब। उसके बाद ये एम्प्लॉय के नेम्स आ जाएंगे और ये जॉब उनका डेजिग्नेशन जो है, यहाँ पे क्लर्क हमने बोला था जस्ट वो डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे क्लर्क है वही डिस्प्ले हो रहे हैं। उनकी सैलरी भी क्या है, 1000 से लेके 2000 के ड्यूरेशंस के अंदर ही है, इसी क्राइटेरिया के अंदर आती है। ये 1100 है और ये 1300 है। तो इस क्राइटेरिया को ये फुलफ़िल कर रही थी। सो दैट हमने क्या किया, इसको एक्सट्रैक्ट किया उस टेबल में से जो डाटाबेस के अंदर ऑलवेज पड़े होते हैं हमारे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्ले ऑल मैनेजर्स एंड सेल्समैन विद सैलरीज ओवर 1500। कहता है वो सारे के सारे मैनेजर भी डिस्प्ले करवा दो और सेल्समैन जो है वो भी डिस्प्ले करवा दो जिनकी सैलरी 1500 से ऊपर है। सो दैट हमने क्या करना है, किस तरह से क्यूरी लगाएंगे। सबसे पहले हम सिलेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्ट को इस्तेमाल करने के बाद सेकंड नंबर पे हमने एम्प्लॉय नंबर लगाया। उसके बाद हमने एम्प्लॉय नेम, उसके बाद जॉब और सैलरी जो है ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्प्ले करवानी है। कहाँ से करवानी है जी, एम्प्लॉय टेबल में से करवानी है। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई अब वेयर सैलरी ग्रेटर देन 1500, जिनकी सैलरी 1500 से ज़्यादा हो। एंड और इसके अलावा क्या कंडीशन लगा दी,
जॉब इक्वल टू मैनेजर, जिनकी जॉब भी मैनेजर डेजिनेशन हो उनका, एक और हमने कंडीशन लगा दी जॉब इक्वल टू सेल्समैन, या उनकी जो जॉब है वो सेल्समैन हो या मैनेजर हो और उनकी सैलरी जो है वो 1500 से ज़्यादा हो। सो दैट रिज़ल्ट क्या आएगा इसका, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड जॉब उन एम्प्लॉयज़ का आ जाएगा जिनकी सैलरी जो है वो हमारी 1500 से ज़्यादा होगी और उनकी जॉब जो है डेजिनेशन जो है वो भी मैनेजर और सेल्समैन होगा। सो दैट ये सेल्समैन है उसे भी डिस्प्ले करवा दिया, ये मैनेजर है उसे भी डिस्प्ले करवा दिया, एंड सो ऑन। मैनेजर्स के डेस्टिनेशन वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिस्प्ले करवाया। ऑन द अदर साइड्स उनकी सैलरी देखें, सबकी सब जो हैं एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरी 1500 से ज़्यादा है, तो उसने क्या किया वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया डाटा टेबल में से इस तरह से। उसके बाद हम बिटवीन और एंड ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। बिटवीन एंड ऑपरेटर्स रिट्राइव अ रेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू वैल्यूज़। ये बेसिकली ऑपरेटर जो है हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमने डाटा बिटवीन द रेंज रिट्राइव करना होता है। द वैल्यूज़ कैन बी नंबर्स, टेक्स्ट आर डेट्स। ये जो डाटा इसके अंदर हो सकता है, पॉसिबल डाटा के हो सकते हैं, एक तो नंबर हो सकता है इसके अंदर, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, डेट्स भी आ सकती हैं। तो इसके अंदर मैं बता दूं किस तरह से हम सिंटैक्स का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट कॉलम, सबसे पहले हमने कॉलम सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेम कॉलम मतलब कॉलम नेम सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमने टेबल जो है जहाँ से हमने कॉलम को सिलेक्ट किया उस टेबल का नेम देना है। उसके बाद वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। उसके बाद हमने कंडीशन लगानी है कि कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 जो है वो वाली हो। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन किस तरह से बनेगा इसका, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले दोज एम्प्लॉयज़ हु सैलरीज बिटवीन थाउजेंड्स एंड 2000। कहता है उन एम्प्लॉयज़ को जो है वो डिस्प्ले करवाए जिनकी सैलरी 1000 और 2000 के दरमियान में है। ऊपर भी सेम हमने एग्जांपल देखी थी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बिटवीन के अंदर ये एग्जांपल किस तरह से यूज़ होगी। सबसे पहले हम सेलेक्ट का यूज़ करेंगे जिसके अंदर एम्प्लॉय नेम, उसके बाद उसकी सैलरी लेंगे। कहाँ से लेंगे जी, एम्प्लॉय टेबल में से, सो दैट एम्प्लॉय टेबल आ जाएगा। उसके बाद वेयर का यूज़ करेंगे, सैलरी बिटवीन 1000 एंड 2000, जिनकी सैलरी 1000 और 2000 के दरमियान में है। तो हमने क्या किया, उनको ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे रिज़ल्ट के अंदर देखें, ये एलन है एम्प्लॉय नेम, उसकी सैलरी देखें 1600 रुपये है। उसके बाद 1250, उसके बाद 1250, 1500, 1100 और 1300। ये जो फॉलोइंग सैलरीज हैं देखें ये 1000 और 2000 के दरमियान में हैं। सो दैट हमने कंडीशन देखी कि हमारी जो कंडीशन है वो प्रूव हो रही है ट्रू। तो यहाँ पे इस तरह से बिटवीन का यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर हम लाइक ऑपरेटर की बात करें, द लाइक ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई अ सर्च फॉर अ पैटर्न इन अ कॉलम। किस तरह से हमने सर्च करना है कॉलम में से एक पैटर्न को। द करेक्टर पैटर्न मैचिंग ऑपरेशंस में बी रेफर टू एज अ वाइल्ड कार्ड सर्च। कहता है कि ये जो है ऑपरेशंस हैं हो सकता है इस तरह से रेफर हम करें जिस तरह से वाइल्ड कार्ड सर्च करनी है। टू सिंबल्स कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट द सर्चिंग सेटिंग। कहता है दो किस्म के बेसिकली सिंबल्स जो हैं इसके लिए हम यूज़ करते हैं। कौन कौन से हैं इनको वन बाय वन देख लेते हैं। पहले नंबर पे है द एम्परसेंड सिंबल रिप्रेजेंट एनी सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर कैरेक्टर्स। इसके अंदर अगर हमने कैरेक्टर्स की सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करना है, 1 हो या 0 हो या मोर कैरेक्टर्स हो, तो उसके लिए हम एम्परसेंड का यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है यानी सिंगल कैरेक्टर को, किसी एक कैरेक्टर को, तो उसके लिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। तो सिंटैक्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिंटैक्स सबसे पहले हम सिलेक्ट कॉलम यूज़ करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, फ्रॉम टेबल नेम लिखेंगे वेयर कॉलम लाइक पैटर्न। तो यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगानी है लाइक पैटर्न के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा। मज़ीद इसके एग्जांपल देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। तो एग्जाम्पल किस तरह से, क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट्स विद एन एस। कहता है कि यहाँ पे वो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके नेम डिस्प्ले करवाए जाएं जिसका नेम जो है वो एस से स्टार्ट होता है। सो दैट क्वेरी किस तरह से हम लगाएंगे, सबसे पहले स्टार्ट लिखेंगे जैसे एम्प्लॉय नेम है, उसके बाद हम लिखेंगे कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट करना है
एम्प्लॉय टेबल में से, तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल आ जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन लगाई जा रही है कि वेयर एम्प्लॉय का जो नेम है वो स्टार्ट किससे हो, लाइक उसके लिए एस और ये परसेंटेज का जो साइन है वो यूज़ करेंगे। मींस के जिनके नेम एस से स्टार्ट होते हैं उन एम्प्लॉयज़ को डिस्प्ले करवाए, सो दैट रिजल्ट के अंदर उसने स्मिथ और स्कॉट को जो है वो डिस्प्ले करवा दिए यहाँ पे। अनदर एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये बताया हुआ उसने, दे सिंबल कैन बी यूज्ड टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये जो है वो बताता है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को हमने डिस्प्ले करवाना है। एग्जांपल देख लेते हैं नेक्स्ट। राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम हुज नेम्स कंसिस्ट ऑफ 4 कैरेक्टर्स। कहता है ऐसे एम्प्लॉयज़ को एक्सेप्ट करे, ऐसे एम्प्लॉयज़ को डिस्प्ले करवाए टेबल में से जिनका नेम जो है वो मुश्तमिल है 4 कैरेक्टर के ऊपर। तो किस तरह से क्वेरी लगाएंगे? सबसे पहले हम सिलेक्ट लेंगे, एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करवाना है, सो दैट एम्प्लॉय नेम हमने जस्ट लिखा। उसके बाद कहाँ से करवाना है? एम्प्लॉय टेबल में से। तो कंडीशन क्या लगाई? वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक, यहाँ पे बता दिया कि 4 कैरेक्टर्स सपोज हमने लगाए, तो ये 4 कैरेक्टर्स के लिए क्या करेगा, मीन्स कि इस तरह का हमने 4 जो हैं वो सिंबल यूज़ किए यहाँ पे, तो वो 4 कैरेक्टर्स वाले डिस्प्ले करवाएगा जिसके अंदर वर्ड है, उसके बाद किंग है और फोर्ट है। उसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें इस लेक्चर का लास्ट जो ऑपरेटर है वो है नल ऑपरेटर। नल ऑपरेटर बेसिकली नेगेट करने के लिए किसी भी वैल्यू को यूज़ किया जाता है। तो इसकी एग्जांपल किस तरह से बनेगी? यहाँ पे राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज़ हु हैव मैनेजर। कहता है राइट अ क्वेरी दैट डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज़ हु हैव अ मैनेजर। कहता है उन एम्प्लॉयज़ को वो शो करवाए जो मैनेजर हैं। तो किस तरह से इस्तेमाल होगा इस पर? क्वेरी किस तरह से लगाएंगे? सबसे पहले वी सेट द एम्प्लॉय नेम, देन वी सेट मैनेजर। उसके बाद कहाँ से जी? फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो कंडीशन यहाँ पे वेयर के अंदर क्या लगाई जा रही है? मैनेजर इज़ नॉट नल, के एम्प्लॉय जो मैनेजर है उनकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, तो वो डिस्प्ले करवा दे। तो रिज़ल्ट किस तरह से आएगा? ये एम्प्लॉय के नेम है और ये जो है यहाँ पे मैनेजर हैं, ये उनकी वैल्यू नल नहीं है, जो नल नहीं है वो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, टेबल में से एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करवा दिया। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। एनी क्वेश्चन? थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।